हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 27 जुलाई को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। लास्ट में हिंदी के अंदर ही पर्यायवाची शब्द है वो भी करवाए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एप्सिलॉन इंडी ऐप का संबंध किससे है? तो एक्सपो प्लेनेट है। तो ये एप्सिलॉन इंडी ऐप है, ये सबसे ठंडा एक्सप्लेनेट है। खोज की है नासा यूएसए के द्वारा। जेम्स वेब टेलीस्कोप से इसकी खोज की गई है और ये पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इनको याद रख लीजिएगा। एक पारसेक के अंदर ही 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। प्रकाश वर्ष ये दूरी की इकाई है और पास्कल है ये दाब की इकाई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह 2005 EX 296 का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया है? तो जयंत मूर्ति के नाम पे। बृहस्पति के किस चंद्रमा पर ओजोन की खोज की गई है? तो गैलेक्सी उपग्रह का। मैगेलन मिशन नासा का है और ये शुक्र ग्रह पे भेजा गया था। विशाल ज्वालामुखी नोटिस का संबंध मंगल ग्रह से है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार किसको दिया गया है? तो चंद्रयान 3 मिशन है, इसको दिया गया है। और ये चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग है वो 23 अगस्त को किया है और 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। लॉन्च 14 जुलाई को हुआ है और रॉकेट का नाम है LVM 3 M4। लैंडर का नाम विक्रम है, रोवर का नाम है प्रज्ञान और लैंडिंग पॉइंट है ये शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर 2024 के अंदर ही मिलान इटली के अंदर ये पुरस्कार वो दिया जाएगा। अंतरिक्ष सम्मेलन है, इसका आयोजन मिलान के अंदर ही होगा। राजभाषा गौरव सम्मान है ये विशाखापट्टनम के ही PSU है, इनको दिया गया है और इसका होस्ट है NTPC। ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। ओलंपिक ऑर्डर सम्मान किसको दिया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को। गांधी मंडेला पुरस्कार रिगोबर्टा मेंचू को दिया गया है। वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुब्बैया नल्लामुथु को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी आर्पेनबेक को दिया गया है। जर्मनी की रहने वाली है और इनका उपन्यास का नाम है कैरोस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2024 के अंदर ही क्वाड देशों का वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी के अंदर आयोजित हुआ है? तो भारत की मेजबानी में। क्वाड देश के अंदर 4 देश शामिल हैं, भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनको याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्वाड का उद्देश्य क्या है? चीन को काउंटर करना। अभ्यास मालाबार अभ्यास का आयोजन किया जाता है और कल्पना करने वाले जापान के पूर्व PM शिंजो अबे हैं, उनके द्वारा ही क्वाड की संकल्पना है ये रखी गई थी। आयोजित सम्मेलन 2023 के अंदर जापान के हिरोशिमा के अंदर हुआ था। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। G20 2024 ब्राज़ील में, G20 2023 इंडिया में और G7 2024 इटली के अंदर हुआ है और SCO 2024 का आयोजन है ये अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है। ब्रिक्स 2024 रसिया में हुआ था और ब्रिक्स के अंदर हाल में 5 नए देश शामिल हुए हैं, ईरान, UAE, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र, और अर्जेंटीना ने इसमें शामिल न होने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखते हैं। नाटो 2024 USA के अंदर हुआ है और इसके अध्यक्ष है मार्क रूटो। नया सदस्य स्वीडन बना है 32वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया है? तो खनिजों और खनिज युक्त भूमि है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही राज्यों को कर लगाने का अधिकार ही दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की बेंच बैठी है। अध्यक्ष थे DY चंद्रचूड़। फैसला है 8-1 से आया था। विपक्ष में फैसला देने वाली है VB नागारत्ना है, इन्होंने विपक्ष में फैसला दिया था। आर्टिकल 246 के अंदर ही ये सूची से संबंधित है, तो आर्टिकल 246। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो मूल संविधान के अंदर ये राज्य सूची का विषय था, वर्तमान में समवर्ती सूची का विषय है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंदर हुआ था, इसको मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं और इस संशोधन के तहत ही निम्न 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया गया था। 5 विषय है शिक्षा, वन, वन्यजीव, न्याय और मापतोल। ये राइटिंग है ना वो मेरी फ्रेंड की थी, उन्होंने ये लिख दिया है। उनकी राइटिंग अच्छी है खैर मेरे से तो, पर ये उनकी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है वन और वन्यजीव वर्तमान में किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। अनुच्छेद नंबर 249 ये राज्यसभा को विशेष शक्ति दी गई है। अनुसूची नंबर 7 संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का इसमें वर्णन किया गया है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही के अंदर कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अंदर ही रजत जयंती कब मनाई गई है? तो 26 जुलाई को। तो कारगिल लद्दाख के अंदर है और 26 जुलाई 1919 को ही ऑपरेशन विजय ही शुरू किया गया था। एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफ़ेद सागर शुरू किया था। सिंकुला सुरंग ये लेह को सड़क से जोड़ने का कार्य करती है। पहला विस्फोट पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। 4.1 किलोमीटर लंबी है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन अजय इजराइल में, ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन फतह करने के लिए 1984 में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन करुणा है म्यांमार में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही के अंदर ही भुगतान एवं वापी पे और MDG नेक्स्ट का अनावरण है वो किसने किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 चीज़ों का अनावरण किया है। VRM वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर, वोपी पे और DG नेक्स्ट तो भुगतान ऐप है। वोपी पे और MDG नेक्स्ट है ये भुगतान ऐप है। लक्षद्वीप में ब्रांच खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC है। सिक्योर 2.0 ये सेबी ने लॉन्च किया है निवेशकों को राहत देने के लिए। सारथी 2.0 ये SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, सॉरी सेबी के द्वारा ही, पर वहाँ पोर्टल ये RBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। सक्षम पोर्टल तथा सी विजिल ऐप है ये चुनाव आयोग के द्वारा। शकी ऐप है ये गगनयान मिशन में ही अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। संकलन ऐप है ये गृह मंत्रालय ने ही NIA के लिए लॉन्च किया है। स्वाति ऐप स्टेम में महिलाओं की भागीदारी उनको बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। संज्ञान ऐप RPF ने लॉन्च किया है। हाल ही के अंदर बने 3 नए रूल्स के लिए ही या उनकी जानकारी देने के लिए ही संज्ञान ऐप है ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही के अंदर जुलाई 2024 में ही ताइवान, फिलीपींस और चीन में किस टाइफून ने तबाही मचाई है? तो गेमी ने। तो गेमी है ये ताइवान, फिलीपींस और चीन के अंदर ही हाल में तबाही मचाई है। तो ताइवान के फोर्मोसा द्वीप में, फिलीपींस के लोजोन द्वीप, मनीला के अंदर ही, और मनीला के अंदर ही चावल अनुसंधान और रेमन मैक्सिस पुरस्कार वो यहीं दिया जाता है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रेमल चक्रवात का नाम ओमान ने दिया है और रेमल का अर्थ होता है रेत। अलवारो चक्रवात मेडागास्कर के अंदर आया है और ये 2024 का पहला चक्रवात था। विल्ली विलीज ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन USA में कहते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे। शुरुआत सर्बानंद सोनोवाल ने की है जो कि वर्तमान में जहाजरानी मंत्री है। उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना और इसकी लागत है 284 करोड़ आएगी। भारत की पहली वैदिक गढ़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में है। IIT मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस तंजानिया जंजीबार में और इसकी पहली महिला हेड है प्रीति अगलायम। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता के अंदर है हुगली नदी पे। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। 33वें ओलंपिक खेलों के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो पेरिस के अंदर। तो 26 जुलाई 2024 को उद्घाटन समारोह हुआ था सी नदी के किनारे। और 1924 के अंदर भी पेरिस के अंदर ही ओलंपिक हुए थे। तो 2024 के अंदर इसके 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। 1896 के अंदर ही पहली बार जो ओलंपिक है इनका आयोजन किया गया था एथेंस ग्रीस में। 2024 के अंदर टोक्यो जापान में हुए हैं। 2028 के अंदर लॉस एंजल्स USA के अंदर होंगे। 5 नए खेल इस बार शामिल किए गए हैं। स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंग, ब्रेकिंग, तो ये जो 5 खेल इस बार शामिल किए गए हैं। भारत के खिलाड़ी हैं 16 खेलों में भागीदारी करेंगे। सबसे युवा खिलाड़ी है धनंदी देशंदू, ये 14 वर्ष की है, तैराक है। और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का तो नाम आपको पता ही है, रोहन बोपन्ना, ये 43 वर्ष के हैं। आगे है पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन कार्यालय के ध्वजवाहक कौन है? तो PV सिंधु और शरद कमल। टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक 48वीं है। भारत के द्वारा 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 जो ब्रॉन्ज मेडल है वो जीते गए थे। और इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा ही भाला फेंक के अंदर जो गोल्ड मेडल है वो जीता गया था। भारत अब तक टोटल है वो 35 पदक ही जीते हैं ओलंपिक में। ओलंपिक में पहला पुरुष पदक है वो 1952 के अंदर ही KD जाधव के द्वारा जीता गया था कुश्ती में। और पहली महिला है करणम मल्लेश्वरी, इन्होंने 2000 के अंदर ही सिडनी ओलंपिक के अंदर वेट लिफ्टिंग के अंदर मेडल जीता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सांस्कृतिक श्रेणी में ही भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना है? तो मोईदम। तो मोईदम है ये असम के अंदर है। और यूनेस्को विश्व धरोहर समिति है हाल ही में नई दिल्ली के अंदर ही 21 से 31 जुलाई के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर। और भारत मंडपम के अंदर ही G20 है 2023 का होस्ट, ये भी भारत मंडपम के अंदर ही किया गया था। तो
तो इसका 43वां स्थल है ये मोईदम असम बना है। तो और ये जो मोईदम है ये अहोम साम्राज्य के राजवंश है, उनको दफनाने के लिए जो कब्रगाह बनाए गए थे ये उनसे संबंधित है। पहला सांस्कृतिक स्थल कौन सा था, तो काजीरंगा था। तो यूनेस्को में 43 स्थल शामिल हैं, जिसमें 35 तो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिक्स है। 39वां रामप्पा मंदिर है तेलंगाना में। 40वां है धोलावीरा गुजरात में। 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। 42वां है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक में। और 43वां मोईदम असम के अंदर बना है। तो जो यूनेस्को है इसका 42वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था रियाद यूएई के अंदर। अमूर धरोहर 15 है और 15वां शामिल हुआ है गरबा, 14वां शामिल हुआ था दुर्गा पूजा। साहित्यिक शहर कोझिकोड केरल है, शिल्प शहर श्रीनगर और संगीत शहर है ग्वालियर। तो इनका नाम है वो भी याद रख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो हिंदी के अंदर ही पर्यायवाची शब्द है उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि अलग से क्लास तो मैं नहीं कर पाऊंगी अभी, तो 10 से 15 दिन बाद में तो खैर अलग से आपके 5 से 10 मिनट अलग हिंदी की क्लास है वो लेने लग जाऊंगी। लेकिन अभी तो इस करंट अफेयर्स के साथ में ही आपकी 2-4 मिनट के अंदर ही जो भी शब्द हैं 5-10 उनको आपको रूटीन में याद भी होता रहेगा, और जिससे कि आपको अब अलग से पता भी नहीं चलेगा कि आप हिंदी की तैयारी भी कर। उत्सव का पर्यायवाची क्या होते हैं, तो उत्सव जश्न, जलसा, पर्व, समारोह, ये सब उत्सव के हैं। उद्यान के पर्यायवाची हैं बाग, बगीचा, उपवन, वाटिका। कमल के हैं सरोज, उत्पल, कंज, पंकज, अरविंद और अंबुज। कामदेव के हैं मदन, मनोज, अनंग, रतिपति और पंचसर। किरण के हैं अंशु, मयूख, कर, मरीचि और रश्मि। किनारा के हैं तट, तीर, कुल, पर्यंत। कपड़ा के हैं अंबर, चीर, वसन, वस्त्र, पट। खल का है धूर्त, दुष्ट, दुर्जन, उदम और कुटिल। खुशबू का है सुरभि, सौरभ, सुगंध और सुहास। गंगा का सुरसरी, देवनदी, त्रिपंथगा, जाह्नवी और भागीरथी। गणेश का एकदंत, गजानन, लंबोदर और विनायक। गाय का है गऊ, गो, गया,